हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बज रहे हैं सुबह के 8 और हम निकल पड़े हैं घूमने। तो दोस्तों, आज संडे का दिन है और संडे इज़ अ फन डे। तो चलिए फिर मेरे साथ, और हम मसूरी की तरफ निकल पड़े हैं। तो मसूरी में सैटरडे संडे काफ़ी रश होता है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और सारे ही टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं। तो हम मसूरी ना जाते हुए मसूरी के पीछे वाले रोड पकड़ेंगे, धनौल्टी वाला रोड, धनौल्टी चंबा वाला रोड, और वहीं से चलेंगे सुरकंडा देवी के मंदिर में। तो दोस्तों, इस रूट में जो धनौल्टी से पहले सुबह खोली पड़ता है और फिर धनौल्टी से कद्दू खाल की दूरी है 8 किलोमीटर, और उसी के बाद जो कद्दू खाल है वहीं से हम ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों, इस रोड पे बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस हैं। अगर आप जाएं तो पहले सुबह खोली पड़ता है, वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है हमें। उसके बाद है धनौल्टी, फिर आपको कद्दू खाल मिलेगा जहाँ से कि ट्रैकिंग करते हैं, और उसके आगे है कानाथाल, चंबा, फिर न्यू टिहरी भी रास्ता मिल जाता है। तो काफ़ी इस रूट पे डेस्टिनेशंस हैं। अगर आप कभी मसूरी आएँ तो ये वाला रूट पकड़कर आप काफ़ी सारे व्यूज़ यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर सीनरिक ब्यूटी यहाँ पर है। तो बस हम पहुँच चुके हैं कद्दू खाल। देखिए, यहीं पे से जो ऊपर सीढ़ियाँ गई हैं वहीं से ट्रैकिंग होती है। तो गाड़ी को साइड पार्क करते हैं और यहाँ है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों, यहीं से ऊपर चढ़ेंगे मंदिर के लिए, और फिर हम वहाँ से जो ट्रैकिंग है 2 किलोमीटर की है ऊपर। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो आप ट्रैकिंग से जाएं, और नहीं तो अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो यहाँ पर रोपवे सेवा भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये 1 मई से ही स्टार्ट हुई है। पहले यहाँ पे ट्रायल पीरियड था, लेकिन अब ये जो सेवा है स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं। अगर बच्चे हैं या बुज़ुर्ग आपके साथ हैं, या आप खुद भी रोपवे का आनंद लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इससे जाइए। तो जो ये नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है कद्दू खाल का मार्केट। तो यहाँ पर सारा प्रसाद, माता की चुनरी वगैरह मिलती है। तो अगर आप चाहें तो यहीं से ले लीजिए। बाकी ऊपर भी एक आध दुकान है, तो आपको वहाँ पर भी प्रसाद मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। मतलब हम थोड़ा सीढ़ियों पे चढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल सामने की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी, ये उत्तराखंड राज्य में जो देवताओं की भूमि कहा जाता है, यानी देवभूमि भी हम इसको कहते हैं हमारे उत्तराखंड को, क्योंकि यहाँ पर भगवान जो हैं कण कण में विराजमान हैं। तो बस यहीं से थोड़ा सा चढ़ने पर ये आ गया है रोपवे स्टेशन। और रोपवे स्टेशन पहुँचकर दोस्तों, मैं आपको पहले इसका भाड़ा जो लग रहा है, यानी इसका जो किराया है, वो बताना चाहूँगी। तो ये 150 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से है, और प्लस 27 रुपये इसका GST चार्जेस है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो किराया है आपको 177 रुपीज़, यानी 177 रुपये पड़ता है। तो बस यही बहुत ही नॉमिनल इसका किराया रखा हुआ है इन्होंने। और यहीं से जो ये ट्रॉलीज़ हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं। तो दोस्तों, ये 3-3 ट्रॉली एक साथ ऊपर जाती हैं, और ऊपर से भी 3 ट्रॉली ही नीचे आती हैं। तो जो ये एक ट्रॉली में 6 लोग बैठते हैं, तो यानी कुल मिलाकर 18 लोग ऊपर जाते हैं और 18 ही लोग नीचे आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और एक एक्साइटमेंट वाला जो है ट्रैकिंग। अब पहले होती थी पैदल चलकर, लेकिन अब बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं तो काफ़ी रोमांचक होता है, और बच्चे भी और बुज़ुर्ग भी इसके माता के दर्शन कर लेते हैं। कई लोग पहले नहीं चल पाते थे, तो वो जो खच्चर होते थे उनसे जाते थे। तो खच्चर वाला 400 रुपये लेता था, तो उसके हिसाब से तो ये काफ़ी नॉमिनल किराया है। तो इससे हम जा सकते हैं ऊपर। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो ऐतिहासिक मंदिरों के जो रोचक रहस्य हैं, कि वो इन मंदिरों में सब में छुपे होते हैं। यानी हमारे उत्तराखंड में जो जितने भी मंदिर हैं उनके पीछे कोई ना कोई कहानी है, या वो पुराणों में उनका जो लेख मिलता है। तो बस उसी तरह ये जो माता का मंदिर है, ये भी एक सिद्ध पीठ है, और ये काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये आप जो ट्रॉलीज़ देख रहे हैं, ये ऊपर जा रही हैं या फिर ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो ये जो पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे उनकी एक ये प्लेट भी लगी हुई है। तो दोस्तों, यहीं से हम भी ऊपर जाएंगे और फिर
ऊपर पहुंचकर वहाँ पे माता के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों ये जो मंदिर है बहुत ही पौराणिक मंदिर है और काफ़ी इसकी मान्यता है। तो दूर दूर से लोग इसमें मन्नत को पूरा करने के लिए आते हैं और सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप ऊपर कभी गए हैं सुरकंडा माता के मंदिर तब तो आपको पता होगा कि ऊपर जाके ठंडा हो जाता है। तो अगर आप कभी जाएं तो अपने साथ एक पतली सी शॉल या अगर आपके साथ बच्चे हैं तो हल्की सी जैकेट आप जरूर ले जाएं, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता कि नीचे तो इतनी तेज़ धूप हो रखी होती है लेकिन ऊपर जाकर काफ़ी ठंडा सा हो जाता है या कभी बारिश आ जाती है तो अचानक ही मौसम जो है बदल जाता है। तो दोस्तों फिर ये जो ट्रॉली है देखिए ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और जो किराया है मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो इस किराए में दोस्तों एक शर्त ये है कि अगर ऊपर जाके मौसम ख़राब हो जाता है या बारिश हो जाती है, हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो फिर वो आपको नीचे नहीं लाते हैं, नहीं तो ये 177 रुपये में आपके आने और जाने दोनों का ही किराया ये पहले ही ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं अभी ट्रॉली में बैठ चुकी हूँ और ट्रॉली से ही आपको ये जो नज़ारे हैं दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ऊपर से, लेकिन एक दिल में थोड़ा सा गुदगुदाहट भी हो रही है, डर सा भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम और नीचे जो इसकी पहाड़ियाँ हैं वो दिख रही हैं। तो दोस्तों यहीं से जो नीचे की साइड मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग ट्रैक कर कर ऊपर आते थे पैदल चलकर, और जो खच्चर वगैरह हैं यानी जो ऊपर सामान ले जाते हैं, जो शॉप्स हैं वहाँ पर, तो वो जो पैदल का रास्ता है उसी से ऊपर की साइड जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ से जो ऊंचाई मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ऊपर जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत है और इस ट्रॉली में बैठकर हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अंदर गुदगुदी लग रही है और साथ में थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि जो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी ऊंचाई पर हम हैं और ये बगल से हमारे रोप जो और ट्रॉलीज़ हैं वो जा रही हैं। तो जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां थोड़ा हल्की हो जाती है ट्रॉली, और ये देखिए नीचे की साइड आप लोगों को देख रहे होंगे जो ट्रैक कर रहे हैं और पैदल ही जो अपनी मन्नतों को भी पूरा करने के लिए पैदल चल कर आते हैं। तो ये सामने की साइड दोस्तों लाल रंग का मंदिर है और यहीं हमें पहुंचना है। तो ट्रॉली से अंदर से मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ। तो दोस्तों जो मंदिर है वहाँ पर माता जो सती थी उनका ये मंदिर है और बहुत ही पौराणिक मंदिर है और सिद्धपीठ जैसे कि मैंने बताया आपको है, और बहुत ही अब हम निकट आ चुके हैं अपने स्टेशन के जहाँ पर हम उतरेंगे और फिर यहाँ से अपने मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो फिर बिल्कुल अब उतरते हैं, उतरने का समय हो गया है और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर एक बार आइए और इस मंदिर में दर्शन करिए और अपनी मन्नतों को पूरा करवाइए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है ये आज बच्चों को लाकर अपने साथ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आप भी ज़रूर आइए यहाँ पर। तो दोस्तों ये उतर चुके हैं हम यहाँ पर और ऊपर की साइड अब हम चलेंगे जहाँ पर मंदिर है। और मंदिर परिसर में दोस्तों काफ़ी भीड़ है क्योंकि आजकल जो बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह पड़ रखी हैं तो सभी आए हुए हैं। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी है और एकदम से फिर मंदिर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर देखिए ऊपर का मौसम जो है काफ़ी हवा चल रही है। तो इसी तरह से जब हवा चलती है या बारिश आ जाती है तो ये लोग नीचे ले जाने का रिस्क नहीं लेते और थोड़ा रुक जाते हैं और तब ट्रॉलीज़ वगैरह को वो बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये पिंक कलर का आप कमरा देख रहे हैं बस यहीं पे हमें शूज़ उतारने हैं अपने और फिर हाथ धोकर ऊपर मंदिर की तरफ जाना है। तो दोस्तों देखो हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है क्योंकि नीचे तो बहुत धूप थी और ऊपर देखिए मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। तो मंदिर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो यहीं से जो माता के मंदिर की लाइंस हैं वो लगती हैं। तो थोड़ा सा मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी जो एक हिस्ट्री है या जो इसकी कहानी है वो ये है कि जो
राजा दक्ष थे, उन्होंने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें शिव जी को नहीं बुलाया। तो दक्ष की जो पुत्री थी, माता सती जो थी, भगवान शिव की पत्नी थी वो, और वो नाराज़ हो गईं और उन्होंने अपने पति के अपमान से आहत होकर माता सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में ही अपनी आहुति दे दी थी। इससे भगवान शिव उग्र हो गए और उन्होंने माता सती का जो शव था वो त्रिशूल में टांग कर आकाश में भ्रमण किया। इससे 9 स्थानों पर जो देवी के अंग थे वो धरती पर पड़े और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। तो इसी से देवी का सिर जहाँ गिरा उस वह स्थान सुरकंडा देवी कहलाया, यानी यहाँ पर देवी माता सती माता का सिर पड़ा था और इसीलिए इसको सरकुंडा यानी सुरकुंडा देवी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के टुकड़े कर दिए थे और जिससे जहाँ जहाँ वो टुकड़े पड़े वही सिद्धपीठ यानी कहलाए। और इस तरह से यहाँ पर माता का जो सिर पड़ा था, इसीलिए उसको सुरकंडा देवी कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है दोस्तों इस मंदिर की। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जैसा पहाड़ों में होता है, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल टेपर में इसकी छतें हैं, क्योंकि जब बर्फ़ से ये ढक जाते हैं तो वो बर्फ़ पिघलने के लिए इस तरह की छत बनी हुई है। और दोस्तों, लाइन में हम लग चुके हैं, लाइन में एक एक करके सबके दर्शन हो रहे हैं। तो मुझे आशा है कि माता हमारे भी मनोकामना को पूर्ण करेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह पर आपको लेकर चलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय।